बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिस शख्स में इफ़ाए अहद नहीं, यानी कि वादा पूरा करना नहीं, उसमें ईमान नहीं। हमें चाहिए हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी वादे करते हैं उनको सोच समझ कर करें कि आया हम उनको पूरा कर भी सकते हैं या नहीं। और जब हम कोई वादा कर लेते हैं तो हमें हर सूरत में उस वादे को पूरा करना चाहिए। आज के लेक्चर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम परफेक्ट बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म से आपको होम्योस्टेसिस चैप्टर के 4th लेक्चर में वेलकम करते हैं। इसमें हम नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स की बात की थी, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसमें हमने मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को इनलिस्ट भी किया था कि एनिमल्स में 3 मेजर टाइप की एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होती हैं। नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 यूरिया और नंबर 3 यूरिक एसिड। अब हम इन तीनों की नेचर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अमोनिया की बात कर लेते हैं। अमोनिया एक बड़ी टॉक्सिक गैस है और इसकी टॉक्सिसिटी, इसका जहरीलापन की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बड़ी तेज़ी से बॉडी टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ कर जाती है और नर्वस सिस्टम पे बहुत बुरे असरात रखती है। इसलिए इसको बॉडी में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ही मेंटेन किया जा सकता है, ज़्यादा मकदार में नहीं रखा जा सकता। और थोड़ी में रखने के अलावा एक और भी इशू है कि जब इसको बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, खारिज किया जाता है, तो इट नीड्स वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर। उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार चाहिए होती है। यहाँ पे अगर देखें तो पहली हमने बात यही कही कि अमोनिया इज अ हाईली टॉक्सिक कंपाउंड, और दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इट क्विकली डिसॉल्व इन बॉडी सॉल्यूशंस। बॉडी सॉल्यूशन बड़ी तेज़ी से डिसॉल्व हो जाती है और उसकी कंपोजिशन को, पीएच को चेंज कर देती है। और दूसरी बात ये कि जब बॉडी से एलिमिनेशन की अगर बात की जाए तो इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जब आप यहाँ पे थोड़ा सा बात में रुकते हैं कि जब पानी ज़्यादा रिक्वायर है इसको, इसके एक्सक्रीशन के लिए, तो ये किन एनिमल्स में ये फीजिबल है कि वो इस प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये सिर्फ वही एनिमल्स इसको एज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट कर सकते हैं जिनके पास अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है, और वो होती है सिर्फ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, दैट इज प्रेजेंट इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। तो उसके लिए वहां पे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट ही एक ऐसा एनवायरनमेंट है यहाँ पे एनिमल के पास एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर होती है। और ये एक एनालिसिस है कि अगर इफ देयर इज एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड देयर इज 1 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम नाइट्रोजन की एलिमिनेशन के लिए 500 ml रिक्वायर होता है। अगर नाइट्रोजन के एक्सक्रीशन को अमोनिया की फॉर्म में देखा जाए तो 1 ग्राम नाइट्रोजन को बॉडी से अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करने के लिए, अमोनिया की शक्ल में एक्सक्रीट करने के लिए वाटर के 500 ml चाहिए होंगे। सो दैट इज वेरी मच क्वांटिटी। सो इसीलिए ये उन एनिमल्स में ये एबिलिटी है कि जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर में, और ज़्यादातर जो फिशेस हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि वो अमोनिया को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हैं। अब नंबर 2 पे हम यूरिया की बात करते हैं। यूरिया जो है वो अमोनिया की निस्बत कम टॉक्सिक है, इट इज लेस टॉक्सिक। और दूसरी बात ये है
कि इसकी टॉक्सिसिटी को अगर उससे कंपेयर किया जाए, दैट इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लेस टॉक्सिक, वो उससे 10 गुना कम टॉक्सिक है। जैसे उसके लिए 1 ग्राम नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करने के लिए 500 ml पानी चाहिए था, यहाँ पे 50 ml चाहिए। सो फॉर द एलिमिनेशन ऑफ 1 gram ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया रिक्वायर्स 50 ml, वहां पे 500 ml था। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि अमोनियम की एक्सक्रीशन में 500 ml चाहिए उतने ही नाइट्रोजन एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन यूरिया की फॉर्म में अगर एक्सक्रीशन है देयर इज ओनली 50 ml रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द नाइट्रोजन। और ये कहाँ पे होगा? डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। जब एनिमल के पास, वो एनिमल जिनके पास वाटर जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में रिस्ट्रिक्टेड है, वो फिर अमोनिया के लिए की जो पानी की रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं कर पाते, इसलिए वो अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू यूरिया। और वो जिस मैकेनिज्म के थ्रू उसको कन्वर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल बेसिकली क्या है? ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं जो कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ओके, यूरिया साइकिल क्या है? दिस इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस थ्रू विच एनिमल कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। लेकिन किस तरह किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है? सबसे पहले ये याद रखें कि जो यूरिया साइकिल है ये लिवर में वकूफ पजीर होता है, लिवर में होता है। लेकिन लिवर में क्यों होता है? ये भी एक सवाल है। लिवर में इसलिए होता है क्योंकि इसके लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स हैं वो लिवर में पाए जाते हैं, इसलिए लिवर में होता है। लेकिन इसमें होता क्या? बहुत सिंपल है, सादा सा है। तो इसमें पहली बात ये है कि इसका प्रीकर्सर कंपाउंड याद रखें, वो ऑर्निथीन है। ऑर्निथीन को सबसे पहले रिएक्ट करवाया जाता है एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ। जैसे वो रिएक्ट करते हैं तो वो सिट्रोलीन बना देते हैं, और सिट्रोलीन के साथ फिर दूसरी अमोनिया रिएक्ट करती है तो वो आर्जिनिनोसक्सिनेट बना देती है, आर्जिनिनोसक्सिनेट। अब आर्जिनिनोसक्सिनेट जो है ये फर्दर इसका कैटाबॉलिज्म होता है और ये आर्जिनिन बन जाती है। आर्जिनिन पे एंजाइम एक्ट करता है जिसको आप कहते हैं आर्जिनेज, दैट इज कॉल्ड आर्जिनेज। आर्जिनेज जो है वो क्या करता है? वो आर्जिनिन को इसकी स्प्लिटिंग कर देता है, क्लीवेज कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। उससे क्या होता है कि एक यूरिया मॉलिक्यूल बन जाता है और एक ऑर्निथीन मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये ऑर्निथीन मॉलिक्यूल जो है इट इज अगेन अवेलेबल फॉर नेक्स्ट यूरिया साइकिल, ये उसके लिए दोबारा से दस्तयाब हो गया। अब आगे चलते हैं। तीसरी प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट वो यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो है ये आमतौर पे उन एनिमल्स में एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट है यहाँ पे वाटर की इंतहाई किल्लत होती है। And those environments where there is acute shortage of water, पानी की बहुत कमी, वहाँ पे क्या होता है कि वो जो 50 ml चाहिए था वो भी दस्तयाब नहीं है। सो अब क्या किया जाता है? उसको और उसकी टॉक्सिसिटी को कम किया जाता है। यूरिया को और कम टॉक्सिक करने के लिए उसको यूरिक एसिड में तब्दील कर लिया जाता है। यूरिक एसिड जो है वो सबसे कम टॉक्सिक है। और यूरिक एसिड जो है, अगर यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड की फॉर्म में अगर एलिमिनेशन की बात करें सो दैट इज मोर इजी टू एलिमिनेट इट, लेस टॉक्सिक, बहुत लेस टॉक्सिक है। और जितनी ग्राम नाइट्रोजन एलिमिनेट हो रही है उतने ही ml वाटर चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, सो दैट इज मच लेस टॉक्सिक। उसे 50 गुना हो गया। अगर आप देखें तो वो 50 ml चाहिए तो वहां पे 1 ml है। सो इफ देयर इज एलिमिनेशन ऑफ 1 ml 1 gram of nitrogen in the form of uric acid that needs 1 ml of water, 1 ml of water, उसके लिए वाटर का 1 ml चाहिए होगा। ओके, अब एनिमल की हम कैटेगरीज बनाते हैं इस बेस पे कि वो कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से एलिमिनेट करती हैं। इसकी बेस पे देखा जाए तो 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड।
अब जो अमोनिया है, जो ऑर्गेनिज्म एज अ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया को रिलीज करेंगे उनको हम कहेंगे अमोनोटैलिक। ये देखिए अमोनोटैलिक की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन करें हम क्या कहेंगे कि ऐसे एनिमल जो अमोनिया को एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? अमोनोटैलिक। सो एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और ज्यादातर जो फिशेज हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सारी नहीं मोस्टली। और नंबर 2 यूरियोटैलिक, क्या डेफिनेशन होगी? बिल्कुल उसी तरह की, द एनिमल्स विच एलिमिनेट यूरिया फ्रॉम द बॉडी एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और यूरियोटैलिक की एग्जांपल जो है वो मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और बोनी फिशेस। टिपिकली बोनी फिशेस जो हैं वो यूरियोटैलिक। और यूरिकोटैलिक की अगर बात करें तो यूरिकोटैलिक ऐसे एनिमल्स हैं जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। सो एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज देयर नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट, दोज आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक। और यूरिकोटैलिक की एग्जाम्पल्स रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और बर्ड्स हैं। लेकिन आखिरी बात वो याद रखें कि ये दोनों जो हैं, दोनों these two यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक both are evolutionary adaptations। ये दोनों एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस। इंसेस्टर्स में सिर्फ अमोनोटैलिक पाई जाती थी और ये यूरियोटैली और अमोनियोटैली दोनों खुसूसियात जो हैं ये एवोल्यूशनरी पाथवे में अडॉप्ट हुई हैं। सो एवोल्यूशन के नतीजे में डेवलप हुई हैं। सो बेसिकली जो है वो अमोनोटैलिक ही थी और उसकी जो एवोल्यूशनाइज्ड फॉर्म है वो यूरियोटैली और यूरिकोटैलिक। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया। और इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।